माता सीता किसी साधारण माता पिता से जन्म नहीं ली, जैसा कि मानवों में होता है। राजा जनक महाराज का राज्य मिथिला, आज के नेपाल भारत के कुछ हिस्सों में था। राजा जनक भगवान, ऋषियों और भूमि के बहुत सम्मान करने वाले शासक थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उस समय जानकी जनक को एक फलते फूलते कृषि और धरती की उर्वरता के लिए भूमि की वैदिक पूजा यज्ञ करनी थी। यज्ञ के लिए उन्होंने एक विस्तृत खेत उत्पादन और खेती के काम का आयोजन किया। अमृतकथा.in। जैसे ही राजा जनक ने सोने का हल और बैलों से खेत जोतना शुरू किया, एक अद्भुत दृश्य हुआ। मिट्टी के नीचे से एक अत्यंत सुंदर, चमकदार बालिका प्रकट हुई। मिट्टी के बीच से बच्चे का ऐसा आना किसी सामान्य जन्म जैसा नहीं था। यह सीधे धरती माता, भूमि देवी की देन थी। अमृतकथा.in। राजा जनक ने उस बालिका को अपने हाथों में उठा लिया और उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य बच्ची नहीं है। यह तो आदिम पृथ्वी की नौनिहाल पुत्री है, जिसका रूप सौंदर्य, पवित्रता और दिव्यता से भरा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। राजा जनक ने उस बालिका का नाम सीता रखा। सीता शब्द का अर्थ ही हल की खेव, फरो, खेत की खांची होता है। इसी खांची से उन्होंने माता सीता को पाया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसलिए माता सीता को कभी कभी भूमिजा, धरती की संतान भी कहा जाता है। लॉर्ड हनुमान। सीता का आत्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। माता सीता का जन्म सिर्फ एक मनोरंजक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। वह धरती की पूजा और सम्मान का प्रतीक हैं। वह प्राकृतिक शक्ति, फसल की उर्वरता और स्त्रीत्व के पवित्र गुण का स्वरूप हैं। उनके जन्म से पहले क्षेत्र सूखा या अन्नहीन था, और उनके मिलने के बाद धरती फिर समृद्ध हो गई। इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक संदेश है। अमृतकथा.in। माता सीता पृथ्वी से आई हैं, इसका अर्थ यह भी है कि प्रकृति से जुड़ी हर देवी शक्ति हमें आशीर्वाद देती है, और यह देवी की छवि निष्कलंक, पवित्र और निस्वार्थ है। indictoday.com। सीता का जीवन आगे। जब माता सीता बड़ी हुई, तो राजा जनक ने एक विशाल स्वयंवर आयोजन किया। इसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। जो भी सीता से विवाह करना चाहता, उसे भगवान शिव का धनुष तोड़ना था। गोमंगला। भगवान राम, जो राजा दशरथ के बड़े पुत्र और भगवान